everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में हम मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, ये समझाया था कि आखिरकार चैप्टर किस बारे में है और हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स के बारे में कि वो मिनरल्स मिलते कैसे हैं। सब बोलोगे हाँ सर मेटेलिक मिल जाएगा, नॉन मेटेलिक मिल जाएगा, एनर्जी मिनरल मिल जाएगा, वो तो टाइप हो गया ना, उसका वो क्लासिफिकेशन हो गया। बाकी किस तरह से मिलेगा, मतलब ऐसा बस पड़ा हुआ मिल जाएगा कि एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करेंगे भी तो कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, पानी में भी मिल सकता है, जमीन पे भी मिल सकता है। आया भी बात समझ में? तो उस तरह से अलग अलग मोड ऑफ अकरेंस होते हैं मिनरल्स के, वो हम समझेंगे और साथ ही साथ में आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दूंगा। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें पता है, बताने के लिए इतना है ना कि ऐसा लगता है दिन भर बताते रहो। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में मतलब ये देखेंगे कि वो कहां कहां मिलेंगे, ठीक है, कैसे कैसे मिलेंगे। अब मिल गए लेकिन निकालोगे कैसे, तो माइनिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं। रैट होल माइनिंग होती है, ठीक है, ओपन पिट माइनिंग होती है, पूरा का पूरा खोद के ले जाते हो। तो अलग अलग तरह की माइनिंग भी होती है। कोशिश करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें समझाऊंगा, आराम से पॉपकॉर्न रख के बैठा करो और पढ़ा करो। ठीक है, तो अब देखो क्या है ये और समझ लो। तो क्या है कि टॉपिक बताने से पहले कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी अपडेट्स रहे वो आपको मिलती रहे कि हाँ कब कौन सा लेक्चर आने वाला है, वो सारी चीजें तो वो अपडेट्स मिलती रहेगी। और साथ ही साथ क्या है, सोशल स्कूल जो है, सोशल स्कूल इज अ चैनल बाय अनअकैडमी। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे लाइव इंटरैक्टिव सेशंस जो होते हैं, तो उसमें आप 1-to-1 क्या कर सकते हैं, टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस में आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव पोल्स, क्विजेस वगैरह बहुत सारी मल्टीपल चीजें होती है। मल्टीपल स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, जैसे अभी प्रोडिजी होने वाला है 23 तारीख को एग्जाम, तो इन एग्जाम्स में आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। आप ये पासकोड यूज कर सकते हैं DIGRAJ मेरे नाम से। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस कोड को इस्तेमाल करके अमेजिंग फीचर्स जो ऐप पर अवेलेबल है उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें समझाऊंगा, आराम से पॉपकॉर्न रख के बैठा करो और पढ़ा करो। ठीक है, तो अब देखो क्या है मोड ऑफ अकरेंस की अगर बात करें तो वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड। ठीक है, ये मिनरल्स कहां मिलते हैं। सीधा जवाब दें तो हम क्या बोलेंगे कि वो जमीन से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जमीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पानी में से भी मिल जाता है, लेकिन वो मिनरल्स हमें ऐसा नहीं मिलता बस चलते जा रहे हैं सोना पड़ा हुआ मिल गया। ठीक है, आपको क्या मिलता है मिनरल्स ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। ओर्स मतलब क्या है कि वो मिनरल सिर्फ मिनरल के रूप में नहीं मिलेगा, उसके साथ बहुत सारी गंदगी आएगी, उसके साथ बहुत सारा डस्ट आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। एंड यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल आउट ऑफ दीज ओर्स। एक लाइफ लेसन दे दूं क्या यहाँ पे, पता है कि इसी तरह से होता है। जैसे मिनरल से एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है वेयर बाय यू आर गोइंग बाय द डर्ट टू गेट द गोल्ड। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप लाइफ में भी पता है कि लोगों से जब मिलोगे, लोगों से जब इंटरैक्ट करोगे ना, तो आपको बहुत सारे अच्छे बुरे सभी तरह की चीजें मिलेगी, लेकिन हमें फोकस अच्छे पे करना है। तो जहां से जो अच्छा मिल रहा है ना वो उठाते चलना। ठीक है, तो dealing with people is like dealing with the ores whereby you have to go by the dirt to dig out the gold. Simple. ठीक है, तो where are these minerals found, तो ये मिनरल्स ores के फॉर्म में मिलते हैं। और क्या होता है, तो और होता है accumulation of any mineral mixed with other elements। कुछ बच्चे पूछ रहे सर ओर्स में और रॉक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो ओर्स में और रॉक्स में कोई डिफरेंस नहीं है ऐसे देखा जाए तो, मतलब और कोई रॉक को ही हम और कह रहे हैं, लेकिन ये होता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रॉक्स जो है दे आर डिवॉइड ऑफ एनी मिनरल, लेकिन किसी भी मिट्टी के टुकड़े में, ढेले में जब मेटेलिक कंटेंट, नॉन मेटेलिक कंटेंट, किसी भी तरह का मिनरल प्रेजेंट होगा ना, तब हम उसे और बोलते हैं। ऐसा में तो और क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विथ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो कोई भी मिनरल, जैसे फॉर एग्जांपल लोहा है, तो आयरन आपको ऐसा थोड़ी ना कि आप गड्ढा खोदोगे और आयरन स्टिक्स निकलेगी, चलो कंधे पे रख के लेके चले मकान बनाएंगे, नहीं। वो क्या है, वो कचरी, मतलब एक तरह से कचरा हो गया, मिट्टी हो गई, डर्ट हो गई, उसके साथ आएगा, उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे और फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको आयरन मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज रहती है। तो अब क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन की बात आ रही है। यहाँ पे 2-3 बार मैंने एक्सट्रैक्शन शब्द लगा दिया, मतलब कि उस ओर से उस मिनरल को, ठीक है, बिकॉज इट इज मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स, तो अदर एलिमेंट्स को निकाल दोगे, कचरा बहा दोगे और मिनरल निकाल लोगे। तो वो जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ना, उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को कमर्शियली वाइबल होना चाहिए। What do you mean by commercially viable? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो कमर्शियली वाइबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है
कि आप जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू आपको मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक सीधा सा एग्जांपल मैं हमेशा से देता हूं, 1 करोड़ रुपए लगा के आपने सोना निकाल के लाए, और कितना निकाल के लाए, वहां गए थे सोना निकालने, तो आप 1 लाख रुपए का निकाल के ला रहे हैं। तो अब ये क्या कमर्शियली वायबल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल कमर्शियली वायबल नहीं हुआ, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप तो लॉस में चले गए। ठीक है, आप तो लॉस में चले गए ना, कि एक्सट्रैक्शन जो करा वो कमर्शियली वायबल नहीं है। वो एक तरह से ऐसा है कि ऐसे मिनरल को वहीं दबा दो और ऊपर से 4 मिट्टी डाल के आ जाओ। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो घाटे का सौदा है। तो वैसे ही क्या है कि मिनरल्स जो है वो आपको ओर के फॉर्म में मिलेंगे, और उसका एक्सट्रैक्शन जो है वो कमर्शियली वायबल होना चाहिए। ठीक है, द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव एरिया, ठीक है, विथ विच मिनरल ओर्स में बी माइंड। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन का कमर्शियल वायबिलिटी जो है, कि वो कमर्शियली वायबल हो, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब वो किस स्ट्रक्चर में मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, पानी है ना, पानी नदी जो बह रही है, तो उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, उसके अंदर आपको बहुत नैनो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी नदी को रोक के डैम बनाओगे और एक एक नैनो पार्टिकल ऑफ गोल्ड को आप एक्सट्रैक्ट करोगे, नहीं ना। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत नैनो पार्टिकल्स हैं, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत खर्चा लग जाएगा, जितना गोल्ड निकालोगे उतना आपका चले जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वही बताया कि कमर्शियल वाइबिलिटी जो है ना, तो वो डिपेंड करती है फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर पे। ठीक है, और ये फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ही हमें दर्शाता है कि वेदर इट इज वायबल और नॉट टू एक्सट्रैक्ट दोज मिनरल्स। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल। अब जब वो उसका फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर ये इन्फ्लुएंस करता है कि कमर्शियली चीजें वायबल है या नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या है, उसका मोड ऑफ अकरेंस जो है वो जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मोड ऑफ अकरेंस कौन कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पे, तो ये सारे मोड ऑफ अकरेंस हैं जो आपके सिलेबस में है आपको। तो मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स, वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, बेड्स एंड लेयर्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, रेसिडियल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में मिल जाएगा, एल्यूवियल डिपॉजिट्स और ओशियन वाटर्स में। खत्म? नहीं, अभी समझाऊंगा इनको। ठीक है, तो वेन्स एंड लोड्स क्या होते हैं, चलो समझते हैं। देखो, तो वेन्स एंड लोड्स की अगर हम बात करें ना, तो कुछ मिनरल्स आपको कैसे मिलेंगे, कुछ मिनरल का स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा होगा। यह चीजें मेरे साथ समझते चलना। कुछ मिनरल्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, कुछ मिनरल्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। देखो, तो ये मान लो कि अर्थ का एक स्लैब है, इस स्लैब में आपको मिनरल्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि ये वेन्स में इस तरह से, ठीक है, पतले पतले ऐसे अलग अलग बोलते हैं ना, ब्रांचेस की तरह से वेन्स में नसें होती है ना, नसों की तरह मिलेगा। अब ये मिनरल को आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको जो बताया था ना, अलग अलग तरह की माइनिंग प्रोसेसेस भी होती है, तो ये मिनरल को निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इतना पूरा डिग आउट करेंगे, डिग आउट करके पूरा का पूरा मिनरल निकाल के जाओगे, इतनी जमीन गड्ढा खोद दोगे। ठीक है, तो ये गड्ढा खोदो और गड्ढा पूरो, तो पूरा मिनरल निकाल लिया आपने, मिनरल निकाल के चलते बने। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वेन्स एंड लोड्स में जो मिनरल्स रहते हैं, तो इस तरह की माइनिंग होती है, पूरा का पूरा मटेरियल निकाल ले जाते हो। जैसे इस तरह की माइनिंग को क्या कहते हैं पता है? ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, तो इस तरह की माइनिंग को ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। समझते चलो सारी चीजें। इस तरह की माइनिंग को ओपन कास्ट माइनिंग या फिर ओपन पिट माइनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वेन्स एंड लोड हो गए। तो जो वेन्स क्या है और लोड क्या है, तो ये चीज भी समझ लो आप। तो वेन्स मतलब ये सिंपल जो पतली लेयर थी वो अभी तो दर्शाई थी जो, और लोड्स में क्या होता है, लोड्स में थोड़ा सा थिक अमाउंट में अवेलेबल रहता है। ठीक है, लोड्स में थोड़ा सा थिक अमाउंट में अवेलेबल रहता है। अगेन यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे भी जो प्रोसेस होगी, प्रोसेस वही होना है कि आप क्या करेंगे, ओपन कास्ट माइनिंग पे डिपेंडेंट रहेंगे यहां पे भी। ठीक है, यहां पे भी आप क्या करेंगे, ओपन कास्ट माइनिंग पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो वेन्स और लोड्स के फॉर्म में आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? वेन्स और लोड्स के फॉर्म में आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे मिनरल्स मिल जाएंगे। तो वेन्स और लोड्स क्लियर हुआ? एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार का कंफ्यूजन घर में लेके मत जाना। ठीक है, वेन्स और लोड्स। तो इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो अधिकतर इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको इस तरह के मिनरल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो क्रैक्स, क्रिविक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब क्या हो रहा है ना कि अर्थ स्लैब में, जैसे इसका मैं प्रोसेस भी बता देता हूं, अर्थ स्लैब में जैसे नीचे से क्या है, मॉल्टन मैग्मा, और वो हीट जनरेट करता है। तो यहाँ जो मेटेलिक मिनरल्स थे, तो मेटेलिक मिनरल्स क्या करेंगे कि अर्थ में कहीं पे क्रैक है इस तरह की, ठीक है, मान लो क्रैक थी, तो ये मेटल जो है ड्यू टू द हीट, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द मॉल्टन मैग्मा, तो मैग्मा में से जो हीट निकल के आ रही है, तो वो वहां से क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐसी सेटल हो जाएगी, यहाँ पे सेटल हो जाएगी, तो एक वेन्स बन गए, लूड्स बन गए। आगे समझ में? तो नीचे से हीट जो जनरेट हो रही है उस कारण से ऐसे क्रैक्स वगैरह जो रहते हैं ना, फॉल्ट्स जो रहते हैं अर्थ स्लैब में, उसके अंदर जा जाके ऐसे वेन्स बन जाते हैं मिनरल्स के। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्मॉल अकरेंस जो रहेगी, जहां कम अकरेंस रहेगी वो वेन्स कहलाएगा, जहां लार्ज अकरेंस रहेगी वो लोड्स कहलाएगा। ठीक है, लोड्स कहलाएगा। और फॉर्मेशन कैसी है, तो दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स, दे आर फॉर्म्ड
व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड, मॉल्टन एंड गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो जो मिनरल्स हैं, लिक्विड हो सकता है, गैसियस फॉर्म में हो सकता है, मॉल्टन फॉर्म में हो सकता है, वो जब ऊपर की तरफ फोर्स कर दिया जाता है और जब ऊपर जाके वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, नीचे गर्मी ज्यादा रहती है। ठीक है, अर्थ सरफेस को अगर देखोगे तो कोर में गर्मी ज्यादा रहेगी ना, तो जैसे जैसे ऊपर होते चले जाएगा। ठीक है, मैग्मा के ऊपर वाली लेयर की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे अर्थ के ऊपर आते जाएगा ठंडा होता जाएगा, ठंडा हो गया कि वो वहीं पे कूल डाउन हो जाता है वेन्स और लोड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। क्लियर, एग्जांपल में क्या जाएगा, टिन, कॉपर, जिंक, लेड। ठीक है, टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये क्या है, ये एग्जांपल में आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलो अगली चीज देखो क्या है, बेड्स एंड लेयर्स। अगला जो मोड ऑफ अकरेंस है, ठीक है, मोड ऑफ अकरेंस अगला जो है वो है बेड्स और लेयर्स में। बेड्स और लेयर्स में, तो बेड्स और लेयर्स, अब समझो यहां पे सिंपल है। बेड, बेड मतलब क्या, ऐसे बिछाओ और सो जाओ। तो बेड्स एंड लेयर में मतलब कि ये अर्थ स्लैब है अगर, तो अर्थ स्लैब में मिनरल्स अगर इस तरह से बेड के फॉर्म में मिल रहा है आपको, तो वो बेड्स हो गए। ठीक है, इस तरह से लेयर्स के फॉर्म में मिल रहा है तो वो लेयर्स हो गई। क्लियर है? अब इसका भी एक्सट्रैक्शन में समझाता हूं आपको। चलो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखना चाहोगे? मतलब ब्लैक स्क्रीन पे ड्रॉ करने में ज्यादा मजा आता है। चलो तो इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यहां देखो कि ये अर्थ स्लैब है। अर्थ स्लैब में अगर मान लो कोई भी मिनरल आपको क्या मिल रहा है, कोई भी मिनरल आपको इस तरह से बेड के फॉर्म में मिल रहा है, तो अब इतनी जमीन मतलब, और ये अधिकतर क्या है, डेप्थ में रहते हैं, गहराई में रहते हैं, तो अब इतनी गहराई आप पूरा खोद के जाओगे क्या, कमर्शियली वायबल नहीं होगा। तो आपने देखा होगा ना, इस तरह की माइनिंग होती है। किस तरह की, जैसे माइनिंग करते हैं, चलो तो इस तरह की जो माइनिंग होती है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरह की टनल बनाएंगे। ठीक है, इस तरह की टनल बना देंगे आप, वो टनल से आप नीचे जाओगे, लिफ्ट लगेगी। ठीक है, लिफ्ट लगेगी। आपने कुछ मूवीज के गाने वगैरह में देखा ना, एक्टर टनल में जा जाके नाचते हैं, सिर पे लाइट लगा रहता है। ठीक है, तो नीचे जाओगे आप और यहां से क्या करेंगे, यहां से आप नीचे जाके ये पूरा का पूरा मिनरल जो है उसे ये पूरा का पूरा मिनरल जो उसे एक्सट्रैक्ट कर लोगे, लिफ्ट से पूरा ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये तो मॉडर्न माइनिंग हो गई। तो इसको जैसे क्या कहा जाता है, इसको अंडरग्राउंड माइनिंग कहा जाता है। तो ये इसे रैट होल माइनिंग भी कहा जाता है। तो ट्राइब्स वगैरह जो वो भी प्रैक्टिस करते हैं इस तरह की रैट होल माइनिंग जो है ना, तो रैट होल माइनिंग कहा जाता है इसे, या फिर क्या कह लो, रैट होल माइनिंग, रैट होल माइनिंग भी कह लो। रैट होल माइनिंग जो यूजुअली छोटे लेवल पे, और कमर्शियली इसको अंडरग्राउंड माइनिंग भी कहा जाता है, शाफ्ट माइनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग समझ में आया? अंडरग्राउंड माइनिंग क्या होता है, अंडरग्राउंड माइनिंग। क्लियर हुआ? तो अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती है, तो इस तरह के बेड्स और लेयर्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनके लिए अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है। ठीक है, मिटेगा किधर से, इधर से। चलो अगला, अब अंडरग्राउंड माइनिंग के बाद में एक और चीज जो आती है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, अंडरग्राउंड माइनिंग मतलब बेड्स और लेयर्स के लिए। तो मोस्टली फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स एंड आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। इस तरह का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं ऐसे बेड्स लेयर्स में। ठीक है, कोल एंड आयरन ओर, कोल एंड आयरन ओर आपको इस तरह में बेड्स और लेयर्स में देखने मिल जाएंगे। इसीलिए देखना कोल माइन ऐसी होती है, अधिकतर नीचे उतर के जाते हैं और फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और कोल और आयरन और ऐसे क्यों बनते हैं, क्योंकि हीट, देखो ऊपर से प्रेशर नीचे से हीट, ऊपर से प्रेशर नीचे से हीट, तो इस तरह से स्ट्रेटिफाइड, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफाइड लेयर्स में आपको बेड्स और लेयर्स मिल जाएंगे मिनरल्स। फिर जैसे जिप्सम और पोटाश सॉल्ट होता है ना, तो इवापोरेशन इन एरिड रीजन। अब क्या है, एरिड रीजन है कहीं पे, एरिड रीजन में नीचे जैसे आप देखोगे तो क्योंकि इवापोरेशन हो जाता है बहुत ज्यादा कंटेंट का पानी का, ठीक है, तो क्या होता है, पानी का कंटेंट हो जाता है, तो लेयर्स में आपको क्या जिप्सम और पोटाश सॉल्ट वगैरह ये देखने को मिल जाएंगे। तो जिप्सम और पोटाश सॉल्ट वगैरह जो है तो एरिड रीजन में आपको लेयर्स में ऐसे देखने को मिल जाएंगे, और वहां पे इवापोरेशन के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपने कुछ एग्जांपल देख लिए जो बेड्स और लेयर्स में मिनरल्स मिलते हैं, कहां मिलते हैं वो बता दिया। एक और जो अगला मोड ऑफ अकरेंस है वो है रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। अब देखो ये मोड ऑफ अकरेंस जो है ना, मतलब ये मैंने टाइप बना दिया, लेकिन आपको इन जनरल स्टेटमेंट में मिल जाएगा क्या कि एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलता है, ड्यू टू दी डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। सरफेस रॉक्स है, ठीक है, सरफेस रॉक्स फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे ये प्लेटू है, यहां पे कोई सरफेस रॉक में ये मिनरल्स है, ये सरफेस रॉक है पूरा। ठीक है, अब सरफेस रॉक में जो मिनरल है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो मिनरल रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ही जोर से रबड़ चल जाती है कभी कभी, हाँ ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है कि सरफेस रॉक का डिकम्पोजिशन हो गया, ऊपर की रॉक का डिकम्पोजिशन हो गया, तो ऊपर की रॉक जब डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो जो बचा हुआ रेसिडुअल मास है ना, वो क्या है, वो आपका मिनरल रह जाता है। रॉक तो क्या होती है, डिकम्पोज होकर हवा के थ्रू, पानी के थ्रू बह गई, उड़ गई। ठीक है, बचा क्या है, तो जो पानी में मिल जाएगा, जैसे सॉल्यूबल कंटेंट है, तो जो उड़ जाएगा हवा में, वो उड़ गया, जो पानी में मिलना है वो
पानी में मिलके बह जाएगा, लेकिन जो मेटल रहेगा या फिर जो मिनरल रहेगा वो थोड़ी ना कहीं जाएगा, तो वो क्या है, वो आप एक्सट्रैक्ट कर लो। तो इस तरह की जो मिनरल्स रहते हैं तो इन्हें क्या है, ओपन एक्सप्लोरेशन से भी ऐसा मिनरल निकल जाता है, मतलब ज्यादा खुदाई उदाई नहीं करना पड़ती है। तो जैसे आपने देखा होगा ना, ये ऊपर ऊपर मिट्टी के जो मिनरल है उनको खोद के ले जाते हैं। तो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल जो है, तो इस पे क्या है, इस पे जैसे आप देखोगे तो क्वेरिंग जिसे कहा जाता है, कि सरफेस माइनिंग जो होती है ना, सरफेस माइनिंग क्वेरिंग की, जेसीबी चलती होगी, जेसीबी की खुदाई ध्यान आ रहा है, तो ऊपर ऊपर से मिनरल्स निकाल के ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, तो एक फॉर्म ये भी है कि एट टाइम्स मिनरल्स आर फाउंड in the form of residual mass of weathered material. Clear है, leaving a residual mass of weathered material containing ores. क्लियर हुआ, प्रोसेस समझ में आया। फॉर्मेशन, जब डिकम्पोजिशन होता है, सोल्यूबल पार्ट बह जाता है, तो जो बचता है वो रेसिडुअल मास रहता है। एग्जांपल बॉक्साइट हो गया, ठीक है। तो बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट जो होता है ना एल्यूमिनियम वाला, जैसे अमरकंटक प्लेटू है, तो अमरकंटक प्लेटू जो है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा बहुत सारा। तो अमरकंटक प्लेटू पे बॉक्साइट का और आपको मिल जाएगा, उससे आप बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल थिंग, क्लियर हुआ, वेरी सिंपल थिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है, एल्यूवियल डिपॉजिट्स, ठीक है। एल्यूवियल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल में अगला क्या है, एल्यूवियल डिपॉजिट। तो सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एल्यूवियल डिपॉजिट्स, कुछ मिनरल्स एल्यूवियल डिपॉजिट की तरह अकर कर सकते हैं इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स एंड दी बेस ऑफ हिल्स। इसका फॉर्मेशन सिंपल है कि किसी भी वैली की फ्लोर पे आप देखोगे ना, किसी भी वैली की फ्लोर पे आप देखोगे, किसी भी वैली की फ्लोर पे अगर आप देखोगे, जैसे ये वैली है, इस वैली की फ्लोर जो है ये वाली, तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि वैली है तो स्लोप पे से जो भी वेदर्ड मटेरियल होगा वो बह के लुढ़क के यहां आ जाएगा और यहां जम जाएगा, यहां नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। यहां नीचे डिपॉजिट हो जाएगा मतलब क्या है, वो ये वेदर्ड मटेरियल जो है, वेदर्ड मटेरियल यहां पे प्लेस्ड हो गया, ठीक है, डिपॉजिटेड, प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है, वहां पे प्लेस्ड हो गया। तो एल्यूवियल डिपॉजिट्स के फॉर्म में कैसे देखने को मिलेगा कि सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एल्यूवियल डिपॉजिट्स इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर एंड द बेस ऑफ हिल्स। समझ में आया, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट, एक नंबर में हो गया फेवरेट। तो व्हाट आर प्लेसर डिपॉजिट्स, तो ऑल दोज वेदर्ड पार्ट ऑफ मिनरल्स व्हिच कम एट द बेस ऑफ फ्लोर, ठीक है, बेस और द फ्लोर ऑफ वैली, ठीक है, एंड गेट डिपॉजिटेड ओवर देयर, ठीक है, दोज आर नोन एज प्लेसर डिपॉजिट्स, उन्हें प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। तो जनरली कंटेन मिनरल्स व्हिच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। और यहां पे प्लेसर डिपॉजिट में अधिकतर आपको कैसे मिनरल्स मिलेंगे पता है, जो पानी जिसे कोरोड नहीं कर सकता, जिसे पानी खराब नहीं कर सकता। अब मान लो आप बोलो कि सर यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेट्रोल रख देते हैं, बाहर ले जाएगा पेट्रोल को तो पानी, ठीक है। अब क्या होता है, वैलीज में से अधिकतर रिवर्स जाती है ना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे गोल्ड हो गया, अब मान लीजिए अफ्रीका वगैरह का एग्जांपल बता, तो एट टाइम्स बहुत सारी रिवर वैलीज में, अफ्रीका में बहुत सारी रिवर वैलीज में आपको डायमंड मिलेगा और गोल्ड मिलेगा, पहुंच जाओ, ठीक है। लोग मछली पकड़ने जाते, तुम सोना और हीरे पकड़ने चले जाओ, तो यहां पे आपको क्या इस तरह का वो मटेरियल मिलेगा विच इज नॉर्मली नॉट which easily do not get corroded by the water, जिसे जो पानी से इजीली कोरोड नहीं होता है, तो वो आपको यहां डिपॉजिटेड मिलेगा, ठीक है। तो ये कहानी आपको ध्यान रखना है, ये किसकी कहानी थी, ये कहानी थी प्लेसर डिपॉजिट्स की। समझ में आई मेरी बात, प्लेसर डिपॉजिट्स की। तो जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर्स, प्लेसर डिपॉजिट्स। अगला एक और मोड ऑफ अकरेंस जो है वो है ओशियन वाटर्स। ओशियन वाटर्स में भी आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, ओशियन वाटर में भी आपको एक मतलब ओशियन वाटर में भी एक तरीके से एक स्ट्रक्चर में आपको मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पे एक स्पेशल चीज बताता हूं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल भी दिया था कि नदी बह रही है, उसमें बहुत नैनो पार्टिकल्स हैं, तो अधिकतर क्या होता है, कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। तो ओशियन वाटर जो है, अब पूरा दुनिया भर का सब कुछ बह के कहां जाता है, ओशियन में ही जाता है ना, तो अच्छाई बुराई सब कुछ समुद्र में, ठीक है। तो नदी से समुद्र बनो, जरा आने दो सब कुछ, ठीक। तो वहां जैसे अगर आप देखोगे, मतलब आपका अप्रिसिएशन है तो क्रिटिसिज्म भी है, सारी चीजें हैं, तो बी अ ओशियन, क्लियर। तो अब जैसे यहां अगर आप देखोगे तो ओशियन वाटर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इट कंटेन वास्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स बहुत है, लेकिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, कमर्शियली वाइबल नहीं है। तो वही है, नैनो पार्टिकल्स इतने ज्यादा वाइडली डिफ्यूज है ना, दूर दूर है कि आप उसको कमर्शियली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट वाइडली डिफ्यूज नहीं है, हर पानी के एक मॉलिक्यूल में आपको सॉल्ट मिल जाएगा ओशियन वाटर में, तो उस हिसाब से क्या है, एग्जांपल कॉमन सॉल्ट जो हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, मैंगनीज नोड्यूल्स हो गया, जैसे चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मैंगनीज नोड्यूल्स, इंडियन ओशियन, ध्यान आया कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, क्लियर हो रहा है। तो उस तरह से क्या है, मैंगनीज नोड्यूल्स वगैरह ये सब आपको ओशियन वाटर्स में मिल जाएंगे। तो एक मोड ऑफ अकरेंस क्या है, ओशियन वाटर भी है। तो कॉमन सॉल्ट वगैरह जो है, तो ओशियन वाटर में वहां पे इजीली आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ अकरेंस, वेन्स लोड्स में, बेड्स एंड लेयर्स में मिल जाएगा आपको। बेड्स एंड लेयर्स के अलावा जैसे आप देखोगे एल्यूवियल डिपॉजिट मिल जाएगा, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल मिल जाएगा, और
ओशियन वाटर में। तो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स? पांच नंबर में क्वेश्चन आता है तो बनेगा, ठीक है, एकदम तड़ाके से बनना चाहिए। अब आगे देखो क्या है, एक चीज और है इसमें। अब क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कंट्री में मिनरल्स बहुत सारे हैं, अलग अलग मोड ऑफ अकरेंस में आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। अब ये बहुत सारे मिनरल्स अलग अलग मोड ऑफ अकरेंस में मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मैंने ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में, सरफेस माइनिंग के बारे में, ठीक है, और फिर उसके बाद में रैट होल माइनिंग, मतलब जिसे अंडरग्राउंड माइनिंग या शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है, उन सबके बारे में बता दिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से है, ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से? तो इंडिया हैव फेयरली रिच वेरिड मिनरल रिसोर्सेज बट आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये अनइवनली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो पेनिनसुलर रॉक जो है ना, इट कंटेन most of the reserves of coal, metallic minerals, mica and many other non metallic minerals, ठीक है। तो अब जैसे पेनिनसुलर इंडिया की बात करोगे तो पेनिनसुलर इंडिया में आपको क्या मिल जाएंगे? पेनिनसुलर इंडिया किधर है सर, हमें तो पता ही नहीं है, चलो वो बता देता हूं। तो मोड ऑफ अकरेंस में जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि पेनिनसुलर इंडिया है, तो पेनिनसुलर इंडिया मतलब ये वाला पार्ट, जो इस वाले पार्ट में आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट में आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद में क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन दी वेस्टर्न ईस्टर्न फ्लैंक्स जो है, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स में जहां पे थोड़ा से डिपॉजिट्स होते हैं ना चीजों के, जहां थोड़ा से चीजों के डिपॉजिट्स होते हैं, यहां आपको क्या मिल जाएगा? यहां आपको एनर्जी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, यहां आपको एनर्जी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, एनर्जी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, एनर्जी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे अगर आप देखोगे तो उसके बाद राजस्थान वाला जो रीजन है हमारा, तो ये राजस्थान वाले रीजन में आपको क्या मिल जाएगा? राजस्थान वाले रीजन में आप जैसे देखोगे तो यहां आपको नॉन फेरस, नॉन फेरस मतलब क्या है? नॉन फेरस मतलब जिसके अंदर आयरन नहीं, अभी आगे सब पढ़ेंगे, तो नॉन फेरस मिनरल्स मिल जाएंगे। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे खेतरी माइंस वगैरह जो है, ठीक है, अजमेर वगैरह, तो वहां पे कॉपर मिल जाएगा, ठीक है, तो कॉपर मिल जाएगा। क्लियर है? तो उस तरह से क्या है, उस तरह से कंट्री में आप जैसे डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे तो कंट्री में मिनरल्स बहुत सारे, लेकिन दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर बात आती है नदर्न प्लेन्स की, कि नदर्न प्लेन्स में भी मिनरल्स नहीं, नदर्न प्लेन्स में ज्यादा मिनरल्स नहीं है, बिकॉज इट इज डिवाइड ऑफ एनी मेजर मेटालिक मिनरल्स और एनी मेजर नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो द वास्ट एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है आर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ एनी इकोनॉमिक मिनरल्स, ठीक है, वहां पे कोई मिनरल्स नहीं मिलेंगे। कारण सिंपल सा है कि वो ऊपर से जो पहाड़ पे से नदियां बह बह के आ रही है, वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर दे रही है, तो वहां आपको सॉइल मिलेगी, फर्टाइल सॉइल का एक बेड मिलेगा बहुत बड़ा, विच इज डिवाइड ऑफ एनी इकोनॉमिक मिनरल्स। लेकिन वो उसका अपना सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है उसका अपना? तो भैया वो एग्रीकल्चरली बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी, ठीक है। देखो चीजों को कनेक्ट करा करो। पेनिनसुला प्लेट्यू हो तो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है, एनर्जी है, सब कुछ है, ठीक है, तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस इस कारण हो गई। एल्यूवियल प्लेन जो है, नदर्न प्लेन है, तो वहां पे मिनरल कोई नहीं है मेजर, लेकिन उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, ग्रीनरी की तरह काम करता है, क्लास 9 में पढ़ा था आपने, ठीक है। तो ये सारी कहानी रहती है। अब क्या है, अब देखो ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, मैंने आपको मोड ऑफ अकरेंस बता दिया। अब एक पॉइंट यहां पे आता है कि आप किसी भी मिनरल को किस में कन्वर्ट करोगे? आप किसी भी मिनरल को कन्वर्ट करोगे रिजर्व में, ठीक है। तो टर्निंग अ मिनरल, मतलब टर्निंग अ मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व इनटू अ माइन इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड। अब मान लो क्या है कि अंटार्कटिका में बहुत सारा मिनरल्स है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप क्या जाओगे वहां पे एक्सट्रैक्ट करने? मतलब क्या वहां माइनिंग करोगे? नहीं, वहां माइनिंग नहीं करेंगे, सर ठंडे में जम जाएंगे हम। नहीं, वो कारण नहीं है, कारण दूसरा। यहाँ पे वहां माइनिंग करने क्यों नहीं जाएंगे हम? तो देखो वहां डिपॉजिट्स है, वहां रिजर्व्स है। और मजाक से हटके कह रहा हूं, मैं गया तो नहीं हूं, लेकिन आपको सही बता रहा हूं कि अंडर द आइस शीट्स ऑफ अंटार्कटिका देयर इज इमेंस पोटेंशियल इन एनर्जी एंड मिनरल्स, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी लोग वहां से एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करते? कमर्शियली वाइबल नहीं है ना। आप वो सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हो कि मार्केट प्लेस से कितनी दूर है, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या रहेगा। तो किसी भी डिपॉजिट का, रिजर्व का माइन में कन्वर्ट होना मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। एंड व्हेन ऑल दीज फैक्टर्स एक्यूमुलेट एट अ पॉइंट, ठीक है, कि हाँ एक्सट्रैक्शन सस्ता है, मार्केट भी पास में है, ठीक है, लेबर मिल जाएगा, तब वो रिजर्व या फिर तब वो डिपॉजिट माइन में कन्वर्ट होता है। हर कहीं इच्छा होगी सर हमारे यहाँ तो मेरे घर के बाजू में खाली प्लॉट है, वहां पे मिनरल है, तो वहां माइन थोड़ी बना लोगे आप। you required to consider, you are required to consider multiple factors into consideration। समझ में आया? So this was the whole story about mode of occurrence of minerals। अब आपको मोड ऑफ अकरेंस समझ में आ गया ना, तो अब मोड ऑफ अकरेंस के बाद में आगे क्या पढ़ने वाले पता है? हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स हैं। तो जैसे फेरस हो गया, नॉन फेरस हो गया, ये सारा सब कुछ हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई हैं।